दोस्तों आज की कहानी एक काफ़ी धमाकेदार क्लाइमेक्स के साथ होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। एक एसयूवी जिसको हम एक सुनसान रोड पर जाते हुए देख रहे हैं। इसके अंदर बैठे हुए 6 लोग असल में एक पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं जो इन्हीं के एक खास दोस्त की है। पर ये क्या, इतने में इनका टायर पंचर हो जाता है जिससे कार अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण पीछे बैठे कुछ यात्री घायल भी होते हैं। एक एक करके सभी लोग बाहर आते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं, जिसमें टॉट और सारा नाम के लड़के रिलेशन में होते हैं, जिनकी कुछ दिन बाद शादी भी होने वाली है। अब यहाँ ये नोटिस करते हैं कि जब से ये इस रोड पर आए हैं तब से कोई भी कार यहाँ से नहीं गुजरी, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है क्योंकि ये रोड तो एक टाउन से कनेक्ट करता है, कोई तो आना चाहिए। खैर इनके पास एक और टायर होता है जिसे सभी मिलकर लगाने लगते हैं। इस दौरान सारा सभी के साथ सेल्फी क्लिक करके इस मोमेंट को कैद कर लेती है, फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। पर यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो कुछ दूर खेतों में जाती है जहाँ पर उसको नेटवर्क मिल जाता है, उसको फ़ोटो भी अपलोड हो जाती है। वहीं जब टायर को बदलता है तो उसमें उसे एक बुलेट बाहर आती है, जो देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर कोई उनके टायर पर शूट क्यों करेगा। क्या किसी ने जानबूझकर किया? अगर किया तो क्यों किया? अब कुछ देर बीत जाने के बाद चेक करने जाता है कि टायर लगा कि नहीं, तो वो देखता है कि असल में टायर तो दूसरी ओर लुढ़कता हुआ जा रहा है। वो फौरन उसके पीछे भागता है। तब यहाँ सारा जेफ से पूछने जाती है, पर जब वो उसकी हालत को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। किसी ने बड़ी बेरहमी से जेफ के सर में शूट किया था, जिससे गोली उसके आर पार हो गई थी और ये काम साइलेंसर लगा कर किया गया था। तभी उन्हें गोली की आवाज़ नहीं आई। सारा कुछ और सोच पाती कि ये गोली उसको भी आकर लगती है, जिससे वो वहीं गिर पड़ती है। अब टॉट जब उसकी ऐसी हालत को देखता है तो फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, पर अब जो कोई शूट कर रहा था उसने साइलेंसर को हटा दिया, जिसके कारण वो गोली और तेज़ी से इनकी ओर आ रही है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं छुपने लगता है। लेकिन इन सब के बीच टॉर्क को आखिरकार एक गोली कंधे पर लग जाती है, लेकिन वो फिर भी खुद को कार के पीछे छुपा लेता है। तो वहीं एरिक जो कि टॉयलेट करने गया था वो पेड़ के नीचे छुप जाता है। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार अंधाधुंध गोलियां चली जा रही है। कौन कर रहा है ये सब, क्यों कर रहा है, इस बारे में अभी इन्हें कोई आइडिया नहीं है। अब थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांति हो जाती है तो टॉट नोटिस करता है कि सारा उसे आवाज़ लगा रही है। उसके अंदर अभी भी जान बची है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है। पर बाकी लड़कियां उसे रोक लेती हैं, क्योंकि ऐसा करके वो खुद की जान गंवा देगा। वो स्नाइपर उसे ऊपर ही एम करके बैठा हुआ है। वो अभी भी जहाँ पर सेफ है। इतने में एक गोली आती है जो उसे सीधा सारा के मुंह पर लगती है, जिससे उसके पर कच्छे उड़ जाते हैं और वो मारी जाती है। यहाँ टॉट उनसे कहता है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, ये जगह एकदम वीरान है, कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, इसीलिए हम सभी को एक साथ जंगल की ओर भागना होगा। तो कैरन उससे कहती है कि ये एकदम बकवास आइडिया है। ये जो आदमी चलती कार के टायर पर शूट कर सकता है वो किसी भी चीज़ पर निशाना लगा सकता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ ही दूरी पर उसे नेटवर्क मिला था, अगर वो वहां तक फ़ोन को पहुंचा दे तो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकती है। वो लोग ऐसा ही करते, लेकिन वो स्नाइपर उस फ़ोन को भी तोड़ देता है, यानी कि अभी ऑप्शन भी चला गया। लेकिन उन्हें एक उम्मीद तो मिल गई है कि वहाँ पर नेटवर्क है। इसीलिए टॉट उनसे कहता है कि अगर हमें कार को न्यूट्रल करके पीछे कर दें तो कवर में रहकर भी हम नेटवर्क पा सकते हैं। लेकिन ये काम हमें बहुत ही जल्दी करना होगा, क्योंकि कार ढलान पर होगी तो वो आगे जाने लगेगी। पर उन्हें ये तो करना ही था, इसीलिए अब सभी तैयार थे। कैरन उस स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी हुडी को किसी परछाई की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। उधर एरिक अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो उसकी लोकेशन को पता कर सके। इधर अब टॉट धीरे धीरे करके कार के अंदर जाता है। उधर स्नाइपर उस हुडी को कोई बंदा समझकर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन जब टॉट ने कार की चाबियां लगाई तो वो समझ गया और इनके करीब शूट करने लगा। इसीलिए टॉट को फौरन कवर लेना पड़ा और ये प्लान भी उनका फेल हो गया। लेकिन इन्हें उस स्नाइपर की लोकेशन मिल चुकी है जो कि उस वीडियो में कैद हो गई। वो असल में उस दूर एक पेड़ पर था जो कि ऊंचाई पर था। वहाँ उसने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है, जिससे वो किसी की भी नज़र में नहीं आ रहा। पर इन्होंने तो अब उसे देख लिया है, इसीलिए अब इनका काम थोड़ा आसान हो गया। पर इतना भी नहीं कि अब आसानी से यहाँ से चल सकें। अभी भी खेल लंबा चलने वाला है, बस देखते रहिए। टॉड को किसी भी हाल में करके कार को न्यूट्रल में करना है, वरना ये लोग ऐसे ही यहीं पर फंसे रहेंगे। और इसीलिए वो साइड में बने टूल बॉक्स को फौरन लेकर आता है। उसे स्टील को अपने हाथ में बांध लेता है ताकि इस बारी वो उसकी गोली से बच सके। वहीं एरिक जो कि इनसे कुछ ही दूरी पर था
उसे लगता है कि ये लोग उसे छोड़कर भाग रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ आने के लिए उतावला होने लगता है। वहीं टॉड अब कार को न्यूट्रल करने में कामयाब था, लेकिन इस बार उसका दायां हाथ में गोली लगती है क्योंकि स्नाइपर को पता लग चुका है, लेकिन उसने कार को न्यूट्रल कर दिया जिससे कि अब कार को पीछे ढकेलना था, जो कि उन दोनों लड़कियों का काम था, पर इसमें वो असफल हो जाती हैं। हालांकि टॉड इस चीज को करने के लिए पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके हाथ में गोली लगी थी इसीलिए वो भी हार मान जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जेफ ने टायर के कार को अभी सही से फिक्स नहीं किया था, इसीलिए वो निकल जाता है और कार का एक टायर बाहर आ जाता है, जिसके कारण वो रुक जाती है। लेकिन जॉडी अब पीछे रह गई थी, वो डर के मारे कांपने लगी थी। तभी कैरन उससे कहती है कि इधर आओ, तुम्हारे पास मौका है। शायद वो अपनी बंदूक रीलोड कर रहा होगा। ये बात एरिक सुन लेता और उसको लगता है कि उसके पास यही मौका है जंगल में भागने का, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है क्योंकि भागने के दौरान वो स्नाइपर उस पर कई गोलियां चलाता है और वो गोलियां उसके शरीर के कई हिस्सों में लग, जिससे वो जमीन पर गिरता है। लेकिन अभी भी वो मरा नहीं था, बस तड़प रहा था, और यही तो वो स्नाइपर चाहता था। यहाँ ये तीनों भी तड़प रहे। अब कैनन हथौड़े को गर्म करके टॉड के उस हिस्से पर लगा देती है जहाँ से खून लगातार बह रहा था, ताकि वो रुक सके, वो थोड़ा दर्द से फ्री हो जाए। ऐसे ही करते करते कुछ और घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। सभी दोस्त परेशान है कि आखिर वो कहाँ जाए। ऊपर से ये धूप उन्हें और परेशान कर रही है। टॉड को कार के अंदर एक वाटर बॉटल दिखती है जिसको वो बाहर निकाल लेता है। दिन तीनों ही पानी पीते हैं, जो बच जाता है उसको एरिक की ओर फेंक दे ताकि वो भी पी सके। जब वो उस पानी को पीने जाता है तो वो स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मारता है ताकि वो और तड़पे। जिस दौरान हम देखते हैं कि वो स्नाइपर बड़े ही आराम से चाय नाश्ता कर रहा है, यानी कि उसको अच्छा लग रहा है इन चारों को तड़पते हुए देखकर। पर आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब धीरे धीरे करके समय के साथ ही अब टॉड भी खुद की हिम्मत खोता जा रहा है, क्योंकि जब वो देखता है कि सारा की बॉडी को कौवे बहुत ही बेरहमी से नोच कर खा रहे हैं तो उसे रहा नहीं जाता। वो अपने दोस्तों को बता देता है कि सारा माँ बनने वाली है। उन्होंने काफ़ी प्लानिंग की थी जिसमें ये बड़ी कार लेना भी प्लान का हिस्सा था, क्योंकि अब उनकी फैमिली बड़ी हो रही है। पर अब सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो सारा की लाश के पास जाकर बैठ जाता, पर वो स्नाइपर कुछ नहीं करता। उधर हम एरिक के पास एक भेड़िए को देखते हैं, जिसको देखकर वो डरा नहीं बल्कि खुश हुआ, क्योंकि अब उसे और तड़पना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे कुछ करने से पहले ही वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन यहाँ भी ये कहानी ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब यहाँ पर होती है कुछ और लोगों की एंट्री जो कि उसी रोड पर आ रहे थे, जिन्हें टॉड देख लेता है और उन्हें इशारा करके वहीं रुकने को कहता है। जो चीज़ वो स्नाइपर देखता है और एक गोली सीधा टॉड के सीने में मारता है, जिससे वो भी सारा के साथ ही मारा जाता है। लेकिन अब उन तीनों लोगों का क्या होगा जो कार से इसी ओर आ रहे हैं, क्योंकि उस मोड़ पर तो बस खून ही खून बिखरा पड़ा है। जैसे जैसे वो करीब आ रहे हैं उन्हें वो दो लोगों की लाशें दिखना शुरू हो जाती है, जिससे वो लेडी बहुत घबरा जाती है और कार को वापस मोड़ने लगती है। लेकिन वो स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मारता है, जिसके कारण पूरी कार अनबैलेंस होकर टॉड की कार से टकराती है और पलट जाती है, जिसमें उनकी बेटी की गर्दन तो कट कर अलग हो गई थी, लेकिन वो दोनों बच गए थे, जिस वजह से वो बाहर आने लगे। पर कैरन उनसे कहती है कि आप वहीं रहो, 911 पर कॉल करो। लेकिन वो स्नाइपर इस बात को समझ चुका था, इसीलिए वो कार की फ्यूल टैंक पर गोली मारता है, जिससे वो पूरी कार ही उड़ जाती है और वो पूरा परिवार एक ही साथ खत्म हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पर पिछले कुछ घंटों में 7 लोगों की जान जा चुकी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से। और ये सब दोनों लड़कियों ने अकेले देखा है, जिससे कि ये और ज़्यादा डर और सहम जाती है। जॉडी को अब लगने लगा है कि वो भी नहीं बच सकती, लेकिन कैरन उसे बताती है कि हमारे पास एक और मौका है। जब रात होगी हम अंधेरे का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम धुआं कर दें तो उसके सहारे से यहाँ से भाग सकते हैं, वो हमें नाइट विजन में भी देख नहीं पाएगा। इसीलिए अब ये दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं, जो ही कुछ देर में हो भी जाती है। ये दोनों अंधेरे में उन टूल्स की मदद से पहले तो जो भी इनके साइड के टायर थे उन्हें बाहर निकाल लेती हैं, और फिर जो भी कुछ इनके पास पेट्रोल था उन्हें बाहर निकाल कर उन टायर्स पर छिड़क देती हैं ताकि ज़्यादा धुआं हो सके। फिर वहाँ आग लगा देती हैं। इनका प्लान कामयाब होते हुए दिख रहा था, क्योंकि धुएं के कारण वो स्नाइपर अंधाधुंध गोलियां चलाया जा रहा। पर इतने में वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि असल में उस बंदे ने मरने से पहले कॉल मिला दिया था। पर यहाँ के हालातों को देखकर वो पुलिस वाले समझ चुके थे कि उन्होंने जितना सोचा था यहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा बुरे हालात। वो अपनी टीम से कुछ और लोगों को
वो अपनी टीम से बात करके कुछ और लोगों को आने को कहते हैं, लेकिन तभी स्नाइपर ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे वो कार आगे बढ़ने लगती है और उनका एक और साथी नीचे गिर जाता है। उसको भी वो शूट कर देते हैं। अब ये दोनों लड़कियों के पास यही सही मौका था कि वो कैसी भी करके यहाँ से भाग निकले, लेकिन कैरन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो भाग सके। वो आखिरी समय पर मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन कैरन को तो भागना ही था, इसीलिए वो उस धुएं के बीच से भागना शुरू करती है। लेकिन ये क्या, ये स्मोक तो कुछ ही देर में ख़त्म हो गया और इसी का फ़ायदा वो स्नाइपर उठा लेता है। क्योंकि उसे कैरन अब दिखने लगी थी, वो सीधा उसे एक हेडशॉट मारता है, जिससे वो वहीं चित हो जाती है, जो देखकर जॉडी एकदम से सहम जाती है, क्योंकि उसके सामने उसके सभी दोस्त एक ही दिन में मारे गए, लेकिन अब उसे बदला लेना है किसी भी हाल में। इसीलिए वो जैसे तैसे करके उन दोनों पुलिस वालों के पास जाती है ताकि उनसे मदद मांग सके, लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे, बल्कि अपनी साथियों की मौत का बदला लेने के चक्कर में रात के अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, जिस चक्कर में वो भी मारे जाते। बची है तो जॉडी, अब उसके सर पर भूत सवार हो गया बदले का, इसीलिए वो उन पुलिस वालों की कार को लेकर उस पेड़ की ओर ड्राइव करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि वो आदमी वहीं पर है। वो पूरी स्पीड में कार को ड्राइव करती है और जाकर उस पेड़ से टकरा जाती है, जिसके झटके से वो स्नाइपर लटक जाता है और उसकी राइफल नीचे गिर जाती है। अब समय रहते वो अपनी रस्सी को काटने लगता है, लेकिन इतने में वो राइफल उसके हाथ लग जाती है। अब सामने वाले को लगता है कि वो शूट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार अपने दोस्तों का वही फ्लैशबैक आ रहा था, इसीलिए वो लगातार 3 गोलियां चलाती है जो सीधा उस बंदे को लगती है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। लेकिन यहाँ भी कैरन को सब्र नहीं आ रहा था, वो और शूट करना चाहती है पर बंदूक जाम हो गई थी। उसने बंदूक को उल्टा करके उसे ही इंसान को मारना शुरू किया, लेकिन ये क्या, अचानक से वो राइफल चल गई और वो गोली सीधा उसके गले में लगी, क्योंकि उसने राइफल उल्टा पकड़ी हुई थी। यानी कि उसकी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। कोई जिंदा नहीं बचा जो इस घटना को बता सके यहाँ पर हुआ क्या था कुछ घंटे पहले। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।